कंपनी फ्रेंड बहुत अच्छा कंपनी है। मैं अभी हूँ दोहा कतर में, या दोहा कतर में मैं काम करता हूँ कारपेंटर का। और कारपेंटर का काम करने के बाद मुझे मिलता है टोटल, मान के चलिए इंडियन पैसा, इंडियन रुपीज़ की बात करें, 45 से 50 हज़ार रुपया मिल जाता है। और उसमें से मेरा खर्च हो जाता है तकरीबन 15 से 18 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। और 35 से 40 हज़ार रुपया हर महीने का मैं आसान तरीके से मैं अपना घर पे भेज लेता हूँ। उसमें कुछ ओवर टाइम भी रहता है, 30 घंटा 40 घंटा उसमें कुछ ओवर टाइम भी हमको मिल जाता है। इसी के लिए 35 से 40 हज़ार रुपया बिल्कुल आसान तरीके से मैं अपने घर पे भेज लेता हूँ। आज फ्राइडे था, मैं थोड़ा घूमने आया था, मैं सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ। लेकिन मेरा कंपनी ठीक कंपनी है, अच्छा कंपनी है, क्योंकि मेरा कपड़ा भी है वो फ्री का धुलाई करके मुझे मिल जाता है मेरी कंपनी से। यानी दूसरे लोग लॉन्ड्री में दे देता हूँ तो लोग धुलाई उलाई करके दे देते हैं। खाना भी मुझे फ्री का मिल जाता है, वो टेबल पे खाना खाता हूँ, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा इधर बिल्डिंग, आप बिल्डिंग देख सकते हो, इसी बिल्डिंग में सारा मैं रहता हूँ। इसी बिल्डिंग में नीचे मेस है, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल आसानी से। खाना बनाना नहीं पड़ता है, यानी आपको ड्यूटी करना है टाइम टू टाइम, और ड्यूटी करने के बाद आके डायरेक्ट सो जाना है। अच्छा से काम करना है, अच्छा से रहना है, चोरी बोरी कुछ करना नहीं है। तो कंपनी आपको अच्छा सैलरी भी देगा। 1900 रियाल मेरा सैलरी है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। बाल ओल भी कटवा के सारा कंपनी देती है मुझे, बाल ओल भी कटवाना बाहर नहीं जाना पड़ता है, सारा कंपनी में हो जाता है। लॉन्ड्री, शूज़, जूता, यूनिफॉर्म, कपड़ा सब कुछ कंपनी देती है। जाने के टाइम पे आपको बोनस भी मिलेगा। जब भी आप फिनिश जाओगे तो आपको बोनस भी कंपनी देगी। उसके बाद अगर आप 2 साल, 1 साल, 3 साल में जब छुट्टी जाओगे तो आपको 2 टिकट मिलेगा, आने जाने का टिकट मिलेगा। फिर बाद में आपको 2 महीना अगर घर पे रहना है तो छुट्टी का भी पैसा आपको कंपनी देती है। आपको छुट्टी का भी पैसा कंपनी में आसान तरीके से मिल जाता है। 2 महीना की छुट्टी जाओगे तो 2 महीने का आपका लिफ्ट सैलरी मिल जाएगा। यानी घर पे भी बैठने का भी पैसा कंपनी से मिल जाता है। जब लास्ट में रिजाइन जाओगे, फिनिश जाने के टाइम पे आपको सब कुछ हिसाब जो भी आपका बनता रहेगा हिसाब मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर आपको अगर आना है, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब मैं किस में आऊँ, आज़ाद वीज़ा में आऊँ कि कंपनी में आऊँ। तो मैं उनको बता दूं मेरे भाई, अगर आपको कभी भी आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि कंपनी में आने के लिए। कंपनी में जब आप आओगे तो कंपनी में सारा फैसिलिटी रहता है, लेकिन अच्छा कंपनी वेरीफाई करके आना है। बहुत ज़्यादा कंपनी सप्लायर कंपनी भी है, वो सैलरी भी आपको टाइम से नहीं मिलता है। तो मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कंपनी में आइए। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है, पहले वेरीफाई करिए वो कंपनी कैसा है, उसमें आदमी कितना है, सैलरी टाइम से है कि नहीं है, उसके बाद उसमें आने की कोशिश करिए। सप्लायर कंपनी में आप आ जाओगे, बाद में परेशान हो जाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं, वापस आपको घर जाना पड़ेगा। तो एक अच्छा कंपनी ढूंढिए, उसके बाद आपको आना है। अच्छा कंपनी ढूंढने के लिए मेन पावर ऑफिस पे जाना पड़ेगा। मेन पावर ऑफिस बहुत सारा आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा, मतलब दिल्ली में भी मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बाद में मुंबई में बहुत सारा ऑफिस ही मेन पावर है। वहाँ से आप काम करा के आसान तरीके से बिल्कुल आप आ सकते हो। वहीं से मैं भी आया था, लेकिन कंपनी हमको अच्छा मिल गया। बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको कंपनी अच्छा नहीं मिलता है, सैलरी टाइम से नहीं मिलता है, बोनस और लीव सैलरी तो बात अलग है। तो मैं कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आने के लिए, तो कंपनी में आइए, आज़ाद वीज़ा में बिल्कुल भी मत